आज हम ये वीडियो बकेट मिल्किंग मशीन के बारे में बना रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि इस वीडियो की बनाने की वजह क्या है। हमसे बहुत लोग आके हैं और हमारी मशीन देखते हैं, और जिन्होंने पहले मशीन ले रखी होती है या जो कंपटीशन में मशीन देखते हैं, और वो जब हमारी मशीन अच्छे से देखते हैं, समझते हैं, तो कहते हैं कि आपकी मशीन हमको पहले क्यों नहीं दिखी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मशीन ले लेते हैं, दोबारा लेना चाहते हैं। जब वो हमारी मशीन देखते हैं तो वो कहते हैं काश इन बातों का हमें पहले पता होता तो हमारे से सही मशीन का चुनाव होता। तो मार्केट में जैसे आप देख रहे हैं बहुत सारी मशीनें अवेलेबल हैं, अलग अलग कंपनियों की मशीनें अवेलेबल हैं, अलग अलग डिजाइन की मशीनें अवेलेबल हैं। कुछ मशीनें रंग बिरंगी दिख रही हैं, कुछ मशीनें अलग साइज की दिख रही हैं, तो आपको चुनाव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मैं आज कुछ 11 बातें आपको ऐसी बताऊंगा जिससे आपका चुनाव बहुत ही सरल हो सकता है। तो जब भी आप मिल्किंग मशीन लें, सबसे पहले मैं पहली बात बताना चाहता हूं कि जो मिल्क का कैन है, जो मिल्किंग मशीन के अंदर कैन है, वो 30 लीटर का होना चाहिए। तो कभी भी 10 लीटर, 15 लीटर या 20 लीटर की कैन वाली मिल्किंग मशीन ना खरीदें। अब जो 30 लीटर का कैन है ये, वो स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए, ना ही तो एल्युमिनियम का होना चाहिए, ना किसी प्लास्टिक का होना चाहिए, स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए। उसी से दूध की हाइजीन की क्वालिटी बनेगी। तो 30 लीटर क्यों? बहुत सिंपल बात है, जितना बड़ा कैन होगा उतनी गायों का दूध आप एक ही बारी में कैन में मिल्किंग कर सकते हैं। नहीं तो आपको बार बार अपना कैन खाली करना पड़ेगा और आपका समय बेकार होगा। जो काम हम 10 मिनट में कर सकते हैं, उसको करने के लिए 14 या 15 मिनट लगेंगे। तो इसलिए हमेशा याद रखिए, हमेशा 30 लीटर का ही कैन लीजिए। और 30 लीटर का कैन भी ऐसा होना चाहिए जिसका पैदा जो गोल नीचे जहां बंधा हुआ है, जो बॉटम है कैन का, 30 लीटर कैन का, वो कम से कम 340 mm के घेरे में होना चाहिए। जो मार्केट में मशीन अवेलेबल है उनका कैन का नीचे का घेरा 200 mm या मैक्सिमम 300 mm या 240 mm जनरली मिलता है। तो आप हमेशा याद रखिए कि 340 mm का पैदा होना चाहिए। अब ये पैदा क्यों जरूरी है? आप देखिए, जब हम कैन रखते हैं, अगर वो नीचे से चौड़ा होगा तो वो गिरेगा नहीं, अगर वो पतला होगा तो वो गिरेगा। तो जब आप मशीन यूज करेंगे, कैन को निकालेंगे, रखेंगे, तो अगर 30 लीटर का कैन है और 340 mm का घेरा है तो वो कैन कभी गिरेगा नहीं। दूसरी बात, जो मशीन आप लें उसकी चेसिस, आप जैसे यहां देख रहे हैं, उसकी चेसिस हॉट डिप गैल्वेनाइज होनी चाहिए, ना कि पेंट होनी चाहिए। पेंट बहुत जल्दी उतर जाता है और कीटाणु जहां से पेंट निकल जाता है वो रस्ट हो जाता है, कीटाणु लग जाते हैं और मशीन बहुत भद्दी लगती है। अगर गैल्वेनाइज मशीन हो तो उसमें रस्ट नहीं लगता और वो बहुत अच्छे से बहुत लंबे समय के लिए चलती है। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा बकेट मिल्किंग मशीन के बारे में, स्पेशली मशीन जो ट्रॉली में आप खरीदते हैं। आपको मार्केट के अंदर 2 टाइप की मशीनें मिलेंगी, एक तो ऑयल वाली और दूसरी विदाउट ऑयल। तो मेरी रिकमेंडेशन है, जो भी हमारे छोटे फार्मर हैं जिनके पास 5 से लेके 50 गाय हैं या 100 गाय तक भी हैं, वो ऑयल फ्री पंप वाली ही मिल्किंग मशीन लेनी चाहिए। वो क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल है। ऑयल वाली मशीन जब चलती है, एक तो हवा में तेल फेंकती है जिससे प्रदूषित होता है, जिससे पोल्यूशन फैलता है और हमारी एयर की क्वालिटी खराब होती है। दूसरा, उन मशीनों में हमारे को बार बार ये चेक करना पड़ता है कि ऑयल है या नहीं है, कब डालें कब ना डालें। और जो ऑयल फ्री मशीन है उसमें आप टेंशन फ्री मशीन को चला सकते हैं और कभी भी उनमें दिक्कत नहीं आती, आपको कभी ऑयल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ऑयल वाली मशीन में ऑयल डालना भूल गए तो वो जल्दी ही खराब हो जाती है, तो आपको उसको लेके सर्विस के लिए जाना पड़ता है। ऑयल फ्री मशीन्स कभी भी आपको तंग नहीं करती और लंबे समय तक कोई सर्विस नहीं मांगती। और चौथा, हमेशा आप जो भी मिल्किंग मशीन लेंगे उसके कैन का जो लिड है, जैसे आप देख रहे हैं, उसके लिड
ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, साथ ही क्लॉग भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जिससे आप देख सकते हैं कि दूध सही मात्रा में आपके कैन में भरा जा रहा है क्या नहीं, मिल्किंग सही हो रही है या नहीं। पांचवा, पल्सेटर। जो पल्सेटर होता है वो मिल्किंग मशीन का दिल होता है। पल्सेटर की अगर क्वालिटी बढ़िया है तो मिल्किंग की क्वालिटी बढ़िया है। जो मिल्किंग मशीन गाय से दूध निकालती है, अगर उसका पल्सेटर बहुत बढ़िया हो तो गाय को बहुत आरामदायक रहता है, गाय बहुत हंसी खुशी से दूध निकालती है। तो पल्सेटर की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। और पल्सेटर उस कंपनी से लें जो कम से कम पल्सेटर की 2 साल की वारंटी देती हो। कई कंपनियां सस्ते में पल्सेटर बेच देती हैं और 6 महीने से ज्यादा पल्सेटर की वारंटी नहीं देती। 6वीं बात, अगर आप ये देखें, शेल देखें, शेल के अंदर ट्रांसपेरेंट पार्ट है। इस ट्रांसपेरेंट पार्ट से आपको पता लगता है कि आपका लाइनर सही काम कर रहा है कि नहीं। आपको पता लग जाएगा कि अगर लाइनर को हमें चेंज करने का वक्त आ गया है कि नहीं। नहीं तो अगर वो ट्रांसपेरेंट पार्ट नहीं होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि लाइनर सही काम कर रहा है कि नहीं। 7वीं बात, रबर लाइनर 10 इंच साइज का होना चाहिए। अगर उससे छोटा होगा तो आपको थनों में लाइनर लगाना मुश्किल पड़ेगा। 8वीं बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी मशीन, स्पेशली जो ट्रॉली वाली मशीन लेते हैं, उसी मशीन के ऊपर ऑन ऑफ का स्विच होना चाहिए। ये नहीं कि तार लगा के कहीं दूर प्लग लगा हो तो हम ऑन और ऑफ करने जाए। जो ऑन ऑफ स्विच मशीन के ऊपर होता है तो आपको बहुत कन्वीनियंट होगा, उसको जब भी चाहे आप रोक सकते हैं और जब भी चाहे आप उसको चला सकते हैं। 9वीं बात मैं बताना चाहता हूं वैक्यूम गेज की। वैक्यूम गेज एक ऐसा पार्ट है मिल्किंग मशीन का जिसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। अगर वैक्यूम गेज हमें सही नहीं बताएगा तो वैक्यूम की मात्रा जिससे दूध सही निकले और हमारे गायों को परेशानी ना हो तो वो वैक्यूम गेज ही बताएगा। तो आप देखिए, अब ये मैंने मशीन ऑन करी और वैक्यूम गेज कितने आराम से चलती है और बिल्कुल थोड़ी देर में एक ही जगह आके खड़ी हो जाएगी। नॉर्मली अगर आप वैक्यूम मशीन दूसरे लोगों की देखें, नॉर्मली अगर आप कोई और मिल्किंग मशीन देखें तो उसके अंदर वैक्यूम गेज ऐसे ऐसे हिलती है, जो कि बहुत ही खतरनाक है और उस क्वालिटी की मशीन बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। 10वीं बात, ब्रांड। अब क्या होता है कि जो कुछ लोग सस्ती मशीन से ले लेते हैं, पल्सेटर कहीं से ले लेते हैं, मिल्क ट्यूब कहीं से ले लेते हैं, ट्विन पल्सेशन ट्यूब किसी और की हो जाती है, वैक्यूम गेज किसी और की हो जाती है। अगर अच्छे ब्रांड की मशीन लेनी हो और अच्छे ब्रांड की पहचान करनी हो तो आप देखिए, ये सभी आइटमें, ये सभी पार्ट्स एक ही कंपनी के, एक ही ब्रांड के होने चाहिए, जिससे उसका मिश्रण बहुत ही अच्छा होता है। 11वीं बात, जो वैक्यूम पंप होता है उसको सस्ता करने के लिए लोग प्लास्टिक की या बैकेलाइट की वेन्स लगा देते हैं। अच्छा वैक्यूम हमेशा कार्बन वेन से बनता है। तो जब भी आप मशीन लें तो जरूर पूछें कि क्या इस वैक्यूम पंप में कार्बन की वेन लगी है, तो उसी का चुनाव करें। तो ये थी 11 बातें मिल्किंग मशीन के बारे में। हम आपका चड्ढा सेल्स में स्वागत करते हैं। आप आके हमारे यहाँ हमारी मिल्किंग मशीन देखें और हम ये चैलेंज करते हैं कि हमारी क्वालिटी से बढ़िया की क्वालिटी आपको बाजार में कहीं नहीं मिलेगी। हमारी मशीन की 0 मेंटेनेंस है। हमारी मशीन जो साउंड करती है, जो वो ट्यून है, उससे गायों के कानों में एक अच्छी ध्वनि पैदा होती है। अगर आप हमारी मिल्किंग मशीन यूज करेंगे और गाय उसको लगातार वो मशीनें यूज करेंगी तो वो जैसे ही मशीन की साउंड बजेगी तो उनको पता लग जाता है कि हमारी मिल्किंग होने वाली होती है। आप उनके चेहरे पे खुशी देख सकते हैं। मेरी बातें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाला बटन दबाइए, जिससे मैं आपको हमेशा कोई नए वीडियो, नए विचार और नई चीजें आपकी तरफ भेज सकूं।